पाकिस्तान माशाल्लाह से उन 7 मुमालिक में से है जो न्यूक्लियर रियासत है। 220 मिलियन की हमारी आबादी है, हमसे बहुत कम आबादी वाले मुमालिक ने बहुत सारे मेडल जीते। क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था? उसका नाम था एस रहमान, ठीक है। यहां से जादू मनी सिंह आए मणिपुर के, भाई इतनी कुटाई करी उसने उसकी पाकिस्तानी आर्मी, आपको पता है फर्जी नाच नाच की कुटाई करी, उसको स्टैंडिंग 10 काउंट भी मिला। स्टैंडिंग 10 काउंट को नॉकडाउन ही मानते हैं आप। जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है, 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार इमेजिंग। जो आप देखें खिलाड़ी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। फेडरेशन जो है वो मुसलसल पिछले 20 साल से सियासत का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। असल बात यह कि हमारे इन गेम्स में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कोई हमेशा गेम्स आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इसी परफॉर्मेंस के ऊपर, इसी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हरकत में आता है, ना फेडरेशन हरकत में आती हैं। सालों से ये फेडरेशन से बैठी हुई है, लेकिन आपस के फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्लाफात, पावर, इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ का थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। उनकी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जो भी है, उन्होंने प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के पैसा इन्वेस्ट करवाया है, स्पॉन्सरशिप आई है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन एवरी स्पोर्ट्स, जस्ट इन्वेस्टिंग इन एवरी स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट लिमिटेड टू मतलब 1 or 2 स्पोर्ट्स, विच इज़ वाई दे आर विनिंग सो मेनी मेडल्स। आई मीन 14 बॉक्सर्स आपके पार्टिसिपेट करना है, जिसमें उनकी यानी कि जो वो ओलंपिक्स में जो लड़की गई थी, क्या नाम उसका, निगत, वो भी नहीं है, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई क्वालिफिकेशन स्टेज जो उनके ट्रायल्स हुए थे। जस्ट इमेजिन दैट। लेकिन वेयर दे आर पार्टिसिपेटिंग दे आर डूइंग वेरी वेल। आई थिंक मतलब वही चीज़ है कि पाकिस्तान भी जब तक के थोड़ा सा सही तरीके से फोकस नहीं करेगा तो काम बनेगा नहीं भाई, साफ सीधी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में कुछ करें तो आपको फिर फोकस करना। जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है, 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार इमेजिंग कंसिस्टेंसी। नीरज आपको 90 मीटर्स की थ्रो बेशक ना फेंक के देता हो सर, एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर जेवलिन थ्रो कंपटीशन अगला आपको पोडियम पर कहीं ना कहीं नजर आता है, और मोस्टली वो आपको 2nd नंबर पर नजर आता है। पोडियम पर वो खड़ा नजर आता है, पीछे उसके कंट्री का फ्लैग भी नजर आता है। खैर कंट्री तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ना ले लिया तो वजू टूट जाएगा, इंडिया का फ्लैग नजर आता है, ठीक। वो वहां ये एक चीज आपको उसको ना जिसे कहते हैं क्रेडिट देना पड़ता है। सर कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात करनी है, जहां बहुत दीगर ममालिक हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं मेडल्स शेडल्स ले रहे हैं, वहीं हमारी सूरत हाल क्या है ये जानना आपके। अरे जादू मनी सिंह वर्सेस वहां का रहमान था। अब 50 kg 55 kg की बॉक्सिंग में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वहां का जो बॉक्सर आया वो लंबा था बहुत, पाकिस्तान आर्मी का था। अब पाकिस्तान आर्मी को तो अब पता है इंडिया पेलती है हमेशा। उसका नाम था एस रहमान, ठीक है। यहां से जादू मनी सिंह आए मणिपुर के, भाई इतनी कुटाई करी उसने उसकी पाकिस्तानी आर्मी, आपको पता है फर्जी नाच नाच की कुटाई करी, उसको स्टैंडिंग 10 काउंट भी मिला। स्टैंडिंग 10 काउंट को नॉकडाउन ही मानते हैं आप। गवर्नमेंट ने कभी भी कोई खास सपोर्ट नहीं दिया, कोई जिसे कहते हैं ना टारगेटेड ट्रेनिंग। बाकी मुल्कों में टारगेटेड ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स वो यहाँ है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं है। पहली बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सारा जो यहाँ स्पोर्ट्स का सिलसिला है उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट, इसीलिए यू हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जो आप देखें खिलाड़ी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। फेडरेशन जो है वो मुसलसल पिछले 20 साल से सियासत का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। और देखें जो लोग आए हुए हैं, आते हैं, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल में वो इतने उनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, खिलाड़ियों को क्या तकालीफ है, क्या फैसिलिटी हो, ग्रूमिंग किस तरह हो, कैंप किस तरह लगे, 18, 20, 21 के टीमें कैसे बने। अरशद नदीम जो है वो कोलैप्स कर गए हैं भाई। पाकिस्तान के स्टार बने थे एक टाइम पर, बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्रियां हासिल की थी, लेकिन नीरज चोपड़ा ने दोबारा से कमबैक किया है। इवन इंजरीज के बावजूद जो है सिल्वर ले जाने में कामयाब हुए हैं, और अरशद नदीम नेड़े नेड़े भी नहीं लगे नीरज चोपड़ा के। अरशद 9 नंबर पर आए, 9th नंबर, जबकि नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेने में कामयाब हो गए। एक तो कल जेवलिन थ्रो था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है
क्योंकि टॉप 8 में भी नहीं पहुंचे अरशद नदीम साहब, और वो ओलंपिक चैंपियन थे। ओलंपिक्स में आपने गोल्ड हासिल किया है और कॉमनवेल्थ में पहले जीता हुआ मेरे ख्याल में। तो अब यहां पे इतनी तो उम्मीद होती है कि यार चलो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड या नहीं तो सिल्वर पोडियम में तो फिनिश करनी चाहिए, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। अगर आपको रेफरी 10 काउंट देता है ना, उसका मतलब है कि आपको होश में आने के लिए टाइम चाहिए, इतनी कुटाई हो चुकी है। 5-0 से हरा दिया जादू मनी सिंह। सिर्फ 3 ही राउंड होते हैं भाई, 3 राउंड में 5-0 से जादू मनी सिंह ने हरा दिया, और नाच नाच कह रहा है। अच्छा, उसको चिढ़ा रहा है, यूं यूं कर रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है, डांस कर रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए भाई गॉड, और वो बेचारा रोन हक्का होके गया वहां से। जादू मनी सिंह ने इतना बुरी तरह मारा और फिर बोला कि दिस विन इज डेडिकेटेड टू कारगिल। सिर्फ दुआ पे दुआ, पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं। कब खुदा कभी कभी हमारा दुआ एक्सेप्ट कबूल कर लेते हैं। दुआ के साथ दवा भी होनी। पाकिस्तान माशाल्लाह से उन 7 मुमालिक में से है जो न्यूक्लियर रियासत है। 220 मिलियन की हमारी आबादी है, हमसे बहुत कम आबादी वाले मुमालिक ने बहुत सारे मेडल जीते। क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था? सर, जब 20-20 साल तक अगर फेडरेशन या एसोसिएशन के जो चार्ज एक शख्सियत के पास होगा तो वहाँ पर बेहतरी की क्या तवक्को की जाए? अब हम क्या समझें ज़ाहिरा, अब आपने खुद हमें नंबर्स बता दिए कि न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है, वहाँ से एथलीट्स कितने, तो क्या हमारी एक तो हमारी फोकस इधर नहीं है, हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। अब आप उन स्पोर्ट्स को तो छोड़ दें, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये जो हमारे स्विमर्स हैं, इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं, सरेंडर कर देती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, वापस कौमी खजाने को दे देते कि ये खर्च नहीं हो सके। फिस्कल ईयर जिसमें खबरें आती रही, एथलीट्स पब्लिकली कहते रहे कि हमें फंड्स की जरूरत है, हमें कैंप्स की जरूरत है, और उस फिस्कल ईयर के उस माली साल के इख्तिताम पे अब 44 करोड़ रुपए ये क्या के वापस कर देते कि ये खर्च नहीं हुए, और आइंदा क्योंकि नए डीजी साहब जो आए हैं उनको अभी जल्दबाजी में किसी को फंड्स नहीं देने, वो फौरन आप विड्रॉ कर देते। तो यहाँ भी ये सवालिया निशान है कि जब पैसे रखे हुए थे, 44 करोड़ रुपए रखे हुए थे। बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे, इट इज समथिंग जस्ट अमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है, मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुंचे, इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का, उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होता है कि अब तक इंडिया जो है 23 टोटल मेडल ले चुका है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक, जितने हाई एंड अचीवर्स हैं आप देखें, कुछ वो नेशनल लेवल के काम नहीं करना चाहते हैं। जो असल जो गैप मैं समझता हूँ 5-10 साल में आया, डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट खत्म हुआ, और जो एक दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करते थे प्लेयर और उस इंटरनेशनल लेवल के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, फेडरेशन के दरमियान, वो डिपार्टमेंट ने सारा बर्डन उठाया था। जैसे ही वो निकले, वो कोलैप्स कर गया पूरा सिस्टम। जब से वो सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म की हैं, इंसेंटिव्स खत्म किए हैं, जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी किसी प्लेयर के पास जब वो खेल रहा है, उसकी और आते भी हम्बल बैकग्राउंड से सारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े सालों से सुन रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं शुरू हो सकी। मोई शाह साहब, ये जो फैजान लखानी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हुकूमत के तरफ से फंड न देने का रोना अपनी जगह, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो खेलों की मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो बराह रास्त इन तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने इवेंट सालाना तौर पर तो मुनक्किद करवा नहीं पाते, उनकी पैरेलल एसोसिएशन उनके लिए मसाइल का सबब बन रही है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा तीसरा जो एक बड़ा जिम्मेदार है वो मुख्तलिफ खेलों की फेडरेशन हैं जो अपने तौर पर सही अंदाज में काम नहीं कर रही? क्रिकेट में हम पैसे लगाते हैं, वहां कुछ रिजल्ट नहीं है, तो जहां तो हम लगाते ही नहीं है वहां से क्या अकेला करना। आप अरशद नदीम की बात कर रही हैं। अरशद नदीम जब से गोल्ड मेडल जीते उसके बाद पाकिस्तान में कोई अकेडमी बनी उनके नाम की? कोई पाकिस्तान ने जेवलिन की तरफ कोई और 2-3 प्लेयर तैयार किए? आप इंडिया में देखें, इंडिया में नीरज है, उसके पीछे आपको कितने सारे प्लेयर नजर आ रहे हैं। इसी तरह आप बाकी सारी स्पोर्ट्स में भी देखें, जहां जहां ये नहीं है कि इंडिया को कोई एक बंदा जो है ना एक्सीलेंस दे रहा है। थर्ड जो आपकी क्वार्टर होता है उसकी आपने जो 40 मिलियन आपके रुपीस थे वो आपने वापस कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको कहा कि जी ये पैसे हैं और ये आप लें, उन्होंने कहा जी पहले वाले पैसे पड़े हैं तो इनको हम लेके क्या करेंगे। जो है वो बेहतरीन सहूलियात नहीं मिलती, बेहतरीन सहूलियात से महरूम है। 3 साल पहले वो डंडे उठा के फेंकता था ओलंपिक में जाने से पहले, 3 साल बाद उसकी चीजें तो बदली हैं, उसका लाइफ स्टाइल बदला, उसकी ट्रेनिंग की दीगर चीजें बदली, बहुत सारी चीजें बदली उसके अंदर।
मगर उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सका जो एक बेस्ट एथलीट को चाहिए होता। अफसोस तो होता होगा, लेकिन कभी कभार कुछ दिल चाहता है कि मैं कुछ करूं क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान के किसी और स्पोर्ट के लिए भी। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर बेशुमार टैलेंट है और उसी हिसाब से जाया भी होता है, ये हम सबको पता है। इतना इन द शेडो ऑफ क्रिकेट हैं एज अ नेशन, एज प्लेयर्स, एज इंडिविजुअल्स, तो शायद उनको पता होता है कि हमें वो सीरियसनेस नहीं दी जा रही है। ऑब्वियसली आप देखें ना, आई एम सॉरी टू गिव यू दिस एग्जांपल, लेकिन जब क्रिकेटर्स गो ऑन टू प्ले तो उनको पता है एवरीबडी इज वॉचिंग, एक प्रेशर है टू परफॉर्म गुड, टू गेट बेटर, यू नो नंबर्स वगैरह, अपनी ग्रेडिंग आप ऊपर करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना, मतलब एक देयर इज अ होल सीरीज। क्या लगता है कि हम अपने लिए खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं, कौन देख रहा है? देखिए, और फिर वही मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस जब आप देंगे तो लोग आएंगे। वो भी ऐसी ऑर्डिनरी से हैं जो बेचारे एक मेडल भी उनके पास नहीं, जो हमें भी नहीं पता। तो ये जो है फेडरेशन और गवर्नमेंट का चाहिए और फिर डिपार्टमेंट्स का ये काम है कि वो खिलाड़ियों को जॉब्स दें, उनको पैटर्नेज दें। चलिए, लेकिन मुझे बताइए, जो एथलीट्स जो है, जो आगे से इनकी कोचेज है, इनकी सिलेक्शन आपको लगा कि मेरिट पे हुई? हमने देखा है जो बेचारी हमारी जो रेस में खातून जो परवीन शिरकत करी थी, शी वाज अनफेयर, तो वो आपको लगता है कि वो सिलेक्शन मेरिट पे? हमारे पास कुछ चैंपियन बच्चे भी आते हैं ना नेशनल गेम्स और इधर उधर के, और वी स्पीक टू देम, और बड़े डेडिकेटेड, अपना उन्होंने 100% डाला होता है। कोई उम्मीद ना उनके लिए रखें क्योंकि ऊपर के फड्डे ही इनको आगे नहीं जाने देंगे, या फिर कोई इंटरनेशनल कोचिंग या फिर कहीं बाहर भेज दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्या हम उनको ये जवाब दे दें? प्लान जरूर, अगर आप देखें कागजों के अंदर हर फेडरेशन कहेगी कि हमने तो 6 महीने पहले प्लान भेज दिया था, कि हाँ हर कोई चाहती है कि हम बाहर जाकर ट्रेनिंग करें या कोचेज यहाँ पर आएँ, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड इतना सपोर्ट करता ही नहीं है। वो अपने उसमें रहते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स कितने जाएंगे। जब भी कोई गेम्स, सॉरी बात काट रहा हूँ, जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को लेने, यार ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे। जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली दफा पाकिस्तान को वो उम्मीद की किरण जगवाई कि हम जो पाकिस्तान की स्पोर्ट की क्रिकेट की नेशन से जो इन्फ्यूज्ड एक दुनिया है, वो क्रिकेट के अलावा भी किसी स्पोर्ट को फॉलो कर सकती है। लेकिन व्हाट अ डिजास्टरस एंड फॉर द कैंपेन ऑफ अरशद नदीम। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी स्ट्रिक्ट होना होगा, फेडरेशंस को भी अपने जो प्लान बनाए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पैसे होते हैं उनके पास, फंड्स वगैरह होते हैं फेडरेशंस जो है? बिल्कुल, फेडरेशंस के बाद देखें स्पॉन्सर्स आपको मिलता है, स्पॉन्सर से आप जाते हैं, मिलेगा आपको स्पॉन्सर, और मिल रहा है जिसकी वजह से आपके इवेंट होते हैं। लेकिन आप उस इवेंट को खिलाड़ियों पे और खेल पे लगाएं, उसमें से बचाएं नहीं, उसमें बचाने की कोशिश ना करें। ये ना करें एक खिलाड़ी को आपने सिर्फ जो है एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक ट्राउजर दे दिया और आपने कहा ये हमारा इवेंट बहुत ही शानदार मायूस की था। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल हैं। यार वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें, एक बात। दूसरी बात नहीं है वहां, असल में ना मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैड लक कह लें या जो भी समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, उधर नाल चिमड़े ने नीरज चोपड़ा, नीरज के साथ जो लगा हुआ है, हाँ ठीक है ना, उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीसेंट हुआ, थल्लू में चक के ला जाना। अरशद नदीम पर हमने करोड़ों की बारिश की, लेकिन अरशद नदीम अब टॉप 10 में चले गए दाऊद साहब। वो टॉप 3 से निकलकर टॉप 10 की तरफ चले गए। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा थे, 9 महीने की इंजरी आने के बावजूद, इतनी बड़ी इंजरी कैरी करने के बावजूद सिल्वर लेने में कामयाब हो गए। देखिए डिसअपॉइंटमेंट रही है, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, रॉ टैलेंट थे अरशद नदीम। इवन उन्होंने बड़ी तारीफ की नीरज चोपड़ा की कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, आए गोल्ड मेडल जीत गया ओलंपिक्स में, यहां पे कॉमनवेल्थ में डिफेंडिंग चैंपियन थे, डिफेंडिंग चैंपियन। बिल्कुल ठीक है ना। तो और नए आने वाला जो है वो पुराने से बेहतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक है ना, लेकिन वो कब होता है शुएब भाई, लेकिन वो कब होता है जब आपको नजर भी आ रहा हो। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ कबड्डी भी होती है, खैर मल्टी पर्पज स्टेडियम दुनिया भर में होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बट मेरा मानना यह है कि एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड लेके आया, आपने उसका ख्याल रखा, आपने खेल का नहीं रखा, आपने खिलाड़ी का ख्याल रखा। आप खेल का ख्याल रखते तो खिलाड़ी भी आते।